समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त चला है खबरों का रुख लेते हैं खबर की ओर। मथुरा पुलिस ने साइबर अपराधियों के गढ़ माने जाने वाले गोवर्धन थाना क्षेत्र के देवसेरस गांव में गुरुवार तड़के एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य गांव में छिपे सक्रिय अपराधियों और उनकी गतिविधियों पर नकेल कसना था। देवसेरस गांव को अब मिनी जामताड़ा के नाम से भी जाने लगा है वहां पर, क्योंकि यहाँ के साइबर अपराधी क्राइम में महारत रखते हैं। गुरुवार को सुबह जब भारी पुलिस बल गांव में पहुंचा तो हड़कंप मच गया। पुलिस की अचानक दबिश छापेमारी देखकर कई लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। सर्च ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप पुलिस ने करीब 4 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। इन लोगों से साइबर अपराधों से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि हिरासत में लिए गए लोगों के तार बड़े साइबर क्राइम रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। तो मिनी जामताड़ा में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें करीब 4 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। सूचना पर आज 40 घंटे निर्देश पे 4 एडिशनल एसपी और 4 सीओ और 26 के लगभग इंस्पेक्टर और उसके साथ लगभग 300 पुलिस बल के साथ आज 4 गांव हैं यहाँ पर। इन चारों गांवों को सभी तरफ से आने जाने वाले रास्तों को घेर कर आज यहाँ पर सर्च का ऑपरेशन किया गया है। तो गुरुवार सुबह देखिए ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है मथुरा के देवसेरस गांव में, जहां पर कहा जाता है कि ये अब मिनी जामताड़ा बन चुका है और सुबह ही पुलिस की टीम ने यहां पर दबिश दी। भारी संख्या में पुलिस की टीम यहां पर पहुंची हुई थी, जिसमें करीब 4 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कहा जा रहा है कि ये साइबर अपराधी हैं और पुलिस अब इनसे पूछताछ भी करेगी, जिसमें कई बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। तो देखिए पुलिस की टीम जैसे ही गांव में पहुंचती है, वहां पर लोगों में हड़कंप मच गया और कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। तो साइबर अपराधियों के गढ़ में दबिश की वजह से हड़कंप मच गया और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुवार तड़के ये सुबह ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। तो साइबर अपराधियों के गढ़ में पुलिस की टीम ने दबिश दी, जिसकी वजह से सुबह ही देखिए वहां पर हड़कंप मच गया था और मिनी जामताड़ा में ये बड़ी छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। तो जितने भी अपराधी हैं ये साइबर अपराधी हैं जिन्होंने महारत हासिल की है और कई इस गिरफ्तारी में कहा जा रहा है कि कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। पुलिस की टीम ने गुरुवार सुबह यहां पर दबिश दी थी, जिसके बाद से कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि जांच पड़ताल की जा रही है। सर तो ये बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां पर मथुरा के देवसेरस गांव में देखिए बड़ी छापेमारी हुई। पुलिस की टीम ने दबिश दी और कई लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए प्यार में लोग क्या क्या नहीं कर बैठते हैं। कोई यूपीएससी का पेपर निकाल लेता है तो कोई अपनी प्रेमिका के लिए चांद तारे तोड़कर लाने का वादा तक कर देता है। लेकिन शामली से कुछ अलग ही मामला सामने आया। यहाँ एक डॉक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार में चोर बन बैठा। पहले उसने गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए कर्ज लिया, उसके बाद जब कर्ज चुका नहीं पाया तो 1 लाख कैश से भरा बैग चुरा लिया। आपको बता दें कि प्यार में पागल डॉक्टर पशु चिकित्सक है। उसके साथी को भी पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इसमें थाना आदर्श मंडी पुलिस द्वारा तत्काल बड़ा तत्परता से कार्रवाई की गई और 3 घंटे के अंदर ही वो बैग बरामद किया गया। लगभग 70% माल रिकवरी की गई। बाद में पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि जो गाड़ी थी वो गाड़ी भी चोरी की थी। उन्होंने आदर्श मंडी से गाड़ी चोरी की थी। उनकी निशानदेही पे एक गाड़ी और भी बरामद हुई। चोरी की मतलब 2 गाड़ियों पे बरामद हुई। खबर ललितपुर से, जहां पर मुन्ना भाई एमबीबीएस पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। सीएमओ की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है।
अभिनव सिंह से बना था डॉक्टर राजीव गुप्ता। मथुरा मेडिकल कॉलेज में छात्रों को पढ़ा चुका है और फर्जी चिकित्सक आरोपी पूर्व में कस्टम अधिकारी था, गबन में जेल गया था। अमेरिका में डॉक्टर राजीव गुप्ता के नाम पर अभिनव बन बैठा है। डॉक्टर और डीएम की जांच में सीएमओ ने ये खोले हैं फर्जी डॉक्टर के कई राज। आरोपी फर्जी डॉक्टर फरार है, पुलिस अब उसकी तलाश में जुट गई है। मेडिकल कॉलेज में सभी डॉक्टरों का ये सत्यापन होगा। ललितपुर के मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है। तो डीएम की जांच में सीएमओ ने देखिए ये फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है ललितपुर से, जहां पर बताया जा रहा है कि फर्जी डॉक्टर का ये पोल खुल गया है। संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ गए। संजीव, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? आपको बता दूं कि पूरा मामला उस समय खुला जब उसके जो मुन्ना भाई एमबीबीएस जो फर्जी डॉक्टर था, जो अपने जीजा की डिग्रियों पर यहाँ ललितपुर में मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट जैसी हृदय रोगी डॉक्टर बन के मरीजों का इलाज कर रहा था, जिसमें करीब बताया गया कि 3.5 साल से यहाँ मेडिकल कॉलेज में नियुक्त था और कई जिंदगियों के साथ उसने खिलवाड़ किया। जब इसकी बहन ने इसकी शिकायत दर्ज कराई, तब जाकर जिलाधिकारी ने इसकी जांच कराई। तो सीएमओ ने इसकी पूरे मामले का भांडाफोड़ किया। तो इसमें सुसंगत धाराओं में जो अभिनव सिंह है, जो राजीव गुप्ता बनकर यहाँ डॉक्टरी कर रहे थे, तो उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। तो वहीं सीएमओ और जब इसमें जांच की गई तो जिसमें और भी पहलू सामने आए। जो पहले कस्टम अफसर था, इसके ऊपर गबन का वहाँ पर आरोप लगा था। आरोप लगने के बाद ये फरार घोषित था। उसके पूर्व जो मथुरा मेडिकल कॉलेज में भी छात्रों को चिकित्सक का कार्य कर चुका है, वहाँ पर छात्रों को पढ़ाने का कार्य कर चुका है। लगातार ये फर्जीवाड़ा करते हुए गुमराह कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पा लेता था और उनके बाद अच्छी वेतन भी पाता था। अब फिलहाल में जब ललितपुर पुलिस ने पूरे मामले की इसमें जांच की, तो जांच में कई पहलू अब निकल के सामने आए। जिस तरह से इसने करीब हजारों जो मरीजों के साथ जान के साथ खिलवाड़ किया, उसमें एफआईआर दर्ज की गई और अब इसकी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। तो वहीं जो सीएमओ विभाग की टीम है, वह भी इनके घर पर जाकर पूछताछ लगातार कर रही है। वहीं इसमें लापरवाही अगर देखने की बात है, तो जो पैनल है जिनने इसकी नियुक्ति की थी, उन्होंने इसका सत्यापन नहीं कराया था। सत्यापन नहीं होने की वजह से इसकी जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इसमें कूट जो दस्तावेज बनाए, उनके आधार पर इसने नौकरी पाई है। उन पर भी जांच की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते वहीं कानपुर में 2 पुलिसकर्मी आपस में ही भिड़ गए। न्यू आजाद नगर चौकी प्रभारी और 112 के सिपाही की पब्लिक के सामने ही तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बहस किस बात को लेकर हुई ये तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। निर्धारित करो, निर्धारित का मतलब है तो आप हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। निर्धारित नहीं करो, आप आरोप लगाएंगे। मैंने 1 बजे गए यार काम से, सोना दूर करो। अरे यार बेफालतू बात क्यों करते हो? अरे भाई छोड़ो, काम के लिए बुलाया गया काम निर्धारित करो, निर्धारित का मतलब है तो आप हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। निर्धारित नहीं करो, आप आरोप लगाएंगे। मैंने 1 बजे गए यार काम से, सोना दूर करो। अरे यार बेफालतू बात क्यों करते हो? अरे भाई छोड़ो, काम के लिए बुलाया गया काम निर्धारित करो, निर्धारित का मतलब है तो आप हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। निर्धारित नहीं करो, आप आरोप लगाएंगे। मैंने 1 बजे गए यार काम से, सोना दूर करो। अरे यार बेफालतू बात क्यों करते हो? अरे भाई छोड़ो। खबर कानपुर से, जहां पर जैकेट बेच रहे युवक को सिपाही ने तमाचे मारे हैं। युवक से किसी बात को लेकर नाराज दिखा है सिपाही ने युवक का फोन छीना, विरोध करने पर थप्पड़ मार दिया। सिपाही द्वारा युवक के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये खबर कानपुर से है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रायबरेली से, जहां पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला।
फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों में चौंकाने वाला ये खुलासा हुआ है। 53,000 जन्म प्रमाण पत्रों में सिर्फ 421 मिले हैं सही। 60,000 की आबादी में 421 जन्म प्रमाण पत्र सही मिले हैं। वर्ष 2020 से लेकर 2023 तक बनाए गए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और 53,267 जन्म प्रमाण पत्रों में सिर्फ 52,846 फर्जी मिले हैं। बताया जा रहा है कि GPRO कार्यालय में चल रही है निस्तीकरण की प्रक्रिया और वीडियो विजय यादव व जिशान ने जमकर ये मनमानी की। ATS की जांच में फर्जीवाड़े का ये खुलासा हुआ था। सलोन तहसील में बनाए गए थे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। इस फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेके देखिए आए दिन ये बड़े खुलासे होते रहते हैं। वहीं सलोन तहसील में बनाए गए थे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ 421 ही सही पाए गए हैं और ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, जिसको लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है और कई लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। तो GPRO में कार्यालय में अब निस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है। वहीं वीडियो विजय यादव और जिशान ने मिलकर ये फर्जीवाड़ा किया था, जमकर मनमानी की। तो ATS की जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती से खबर है, जहां पर 6 माह के मासूम की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। आधार केंद्र पर अचानक बच्चे की हालत बिगड़ गई। लंबी लाइन में घंटों इंतजार के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल के डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। ठंड लगने से मासूम की मौत की आशंका जताई जा रही है। देखिए मासूम की जान चली गई है। अस्पताल के डॉक्टर ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। वहीं ठंड लगने से मासूम की मौत की आशंका जताई जा रही है। ये खबर श्रावस्ती से है, जहां पर 6 माह के मासूम की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। आधार केंद्र पर अचानक उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ठंड लगने की आशंका जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर IAS अधिकारी संतोष वर्मा पद से हटाए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वेटिंग में डाला है। अपने बयानों से विवाद में आए हैं संतोष वर्मा। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है, बर्खास्त करने की सिफारिश की चर्चा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि IAS अधिकारी संतोष वर्मा अपने पद से हटाए गए हैं। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने वेटिंग में डाला है और अपने बयानों से विवादों में आए हैं। उन्होंने बयान दिया था, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वो विवादों में घिर गए। इसके बाद उनको अपने पद से हटाया गया है। संतोष वर्मा राज्य सरकार ने सरकार से देखिए केंद्र सरकार से सिफारिश की है और बर्खास्त करने की सिफारिश की चर्चा चल रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की भोपाल से, जहां पर IAS अधिकारी संतोष वर्मा को पद से हटा दिया गया है। उन्होंने एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि वो विवादों में घिरा है और अब उन्हें पद से हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने वेटिंग में डाला है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर IAS अधिकारी पर ये गाज गिरी है। अपने बयानों को लेकर वो सुर्खियों में आए और विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। तो IAS अधिकारी संतोष वर्मा को सरकार ने पद से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने तुरंत प्रभाव से उन्हें वेटिंग में भेज दिया है और उन्होंने हालिया में एक बयान दिया था, जिसकी वजह से वो इस विवाद में घिरे हैं। तो राज्य सरकार ने संतोष वर्मा को बर्खास्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार से कर दी है और इसको लेकर अभी कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन देखिए विवादों ने किस तरीके से ये उनके तरफ से देखिए जो बयान दिया गया था वो विवादों में घिराए हैं। और अब खबर मथुरा से, जहां पर होटल ललित ग्रैंड के पास लूट की वारदात सामने आई है। दूल्हे के ताऊ का बैग लूटकर बदमाश फरार हो लिए हैं। 2.5 लाख की नकदी और 15 लाख के जेवर लेकर फरार हो गए हैं। 2 बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मैरिज हॉल के बाहर खड़ा था दूल्हे का ताऊ। गोपाल सिंह थाना सदर बाजार इलाके के औरंगाबाद रोड की पूरी घटना बताई जा रही है।
तो होटल ललित ग्रैंड के पास लूट की वारदात सामने आई है। ये खबर मथुरा से है। दूल्हे के ताऊ का बैग लूटकर बदमाश फरार हो गया है। 2.5 लाख की नकदी और 15 लाख की जेवर लेकर फरार हुआ है। 2 बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। खबर लखनऊ से, जहां पर केजीएमयू ट्रामा सेंटर के सामने बना रैन बसेरा ध्वस्त कर दिया गया। अस्पताल आने वाले मरीजों के तीमारदार हुए हैं बेहाल। खुले आसमान के नीचे काटनी पड़ रही है रातें। बढ़ती ठंड में परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। प्रशासन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की है। यहाँ पर बड़ी संख्या में आए दिन मरीज पहुंचते हैं। ऐसे में रैन बसेरा तोड़ने से तीमारदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि केजीएमयू के सामने रैन बसेरा ध्वस्त किया गया है और जिसकी वजह से तीमारदारों को परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ठंड का कहर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। रैन बसेरों को लेकर तमाम जो इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं। तमाम अधिकारियों ने रैन बसेरों को लेकर कहा है कि किसी भी तरीके की कोताही ना बरती जाए। दादा, कहाँ से आए आप? अच्छा, आप यहाँ ऐसे बैठे हैं खुले में, कहीं रैन बसेरा वगैरह नहीं है? ना साहब, कुछ नहीं पता नहीं। क्या हुआ आपके मरीज को? भाई साहब, बात है भाई। अच्छा, जगह नहीं मेरे को, हम बैठे तो ऐसे ही आसमान के नीचे बैठे हुए हैं आप, ना आपके पास कंबल है ना गर्म कपड़े? तो साहब क्या करी मजबूरी। कहाँ से आए दादा? अकबरपुर से। कुछ रैन बसेरे के इंतजाम नहीं है यहाँ का देख रहे हैं आप सर, पड़े हैं खुले में। अच्छा, और क्या? तो कैसे रात कटेगी खुले आसमान के नीचे? आप तो क्या है, मजबूरी है साहब, पड़े मरीज को लिए भर्ती है सर। कितने दिन से आप लोग यहाँ पे? हम तो आज ही आए सर। अच्छा, ये सब आपके साथ के लोग? हाँ साहब। गीता जी, ये बताइए कि ऐसे ही खुले आसमान में आप लोग बैठी हैं, कौन एडमिट है आप? अरे साहब, ठंड है मौसम। हाँ, ये लड़की की तबीयत खराब है। हाँ, एडमिट है। तो यहाँ कहीं रैन बसेरे का इंतजाम नहीं है? हाँ, यही बार खुला है यार, थोड़ा ऐसे ही रात कट रही है। हाँ, कट रही है। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी। गोरखपुर में ठगी की पूरी आईएएस फैक्ट्री धर दबोची गई है। जी हां, फर्जी आईएएस बनकर करोड़ों की वसूली करने वाला गिरोह एसओजी और पुलिस के जाल में फंस गया, जिससे युवक ने महीनों तक खुद को आईएएस बताकर लोगों को चूना लगाया। वो आज पुलिस की हिरासत में है। इस खास रिपोर्ट को आप देखिए। ठगी का राजा ललित किशोर, फर्जी आईएएस बनकर जनता से लूट, लाल बत्ती 10 गनर हूटर वाला रौब, फर्जी आईएएस के झूठ का काला साम्राज्य। गोरखपुर में पकड़ा गया ये अफसर कोई असली अफसर नहीं, ये है ललित उर्फ फर्जी आईएएस गौरव कुमार। जी हाँ साहब, जिनके पास 10 गनर, 1 स्टेनो और झूठ का ऐसा साम्राज्य कि असली अफसर भी देखकर बोल दे, भाई इतनी फैसिलिटी हमें तो नहीं मिलती। 30,000 किराए का घर, बाजार में शानो शौकत वाला दफ्तर, बाहरी दीवार पर आईएएस गौरव कुमार का बोर्ड और अंदर नोटों का चक्कर। ये था ललित का ठगी मुख्यालय। लोग आते देखते लाल बत्ती गनर, लैपटॉप, फोड़म फाड़ फाइल और सोचते साहब तो बड़े टॉप के अफसर लग रहे हैं। थाना गुलरिया क्राइम ब्रांच एवं सर्विलांस टीम द्वारा 3 अभियुक्त ललित किशोर, अभिषेक कुमार व पद्मन गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। यह लोग एक गैंग बना के अपने को फर्जी आईएएस बता के लोगों से पैसों की धोखाधड़ी किया करते थे। जनाब सिर्फ ठगी ही नहीं करते थे, बल्कि ठगी को वीआईपी सर्विस की तरह डिलीवर करते थे। पटना के मुकुंद माधव से तो पहले ही दिन 10 लाख नगद ले ली और कुल मिलाकर 1,70,00,000 रुपए प्लस 25 लाख कैश प्लस स्कॉर्पियो और इनोवा गाड़ी। साहब इतने ईमानदार ठग निकले कि गाड़ी भी ग्राहक से ही ले ली। और तो और जब टेंडर के बारे में पूछा गया तो भेज दिया एआई से बना फर्जी अनुमोदन पत्र। मतलब ठगी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले। ऐसा क्रिएटिव ठग शायद भारत को तकनीकी सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि साहब स्कूलों का निरीक्षण भी करते थे।
हूटर बजाते पहुंचे, फाइलें पलट कर खामियां बताई और फिर टीम पीछे पहुंची। कार्रवाई रोकनी है तो 55 लाख लगेंगे। अरे भाई, शिक्षा विभाग भी इतना तेजी से काम नहीं करता जितनी तेजी से ये लोग वसूली कर रहे थे। ये जो मेन अभियुक्त ललित किशोर, ये मूलतः बिहार में सीतामढ़ी का रहने वाला है। तो ये लोग बिहार में के लोगों के साथ धोखाधड़ी किया करते थे तथा उनको यहाँ फर्जी आईएएस बता के गलत लाभ लिया करते थे। और सुनिए, फर्जी आईएएस साहब के 4 गर्लफ्रेंड, जिनमें से 3 गर्भवती। मतलब सरकारी काम तो नहीं होता था, लेकिन निजी विभाग की फाइलें खूब निपट रही। अब सवाल ये है कि कोई लाल बत्ती लगाकर 10 गनर लेकर हूटर बजाकर घूम रहा था और किसी को शक नहीं हुआ। जरा सोचिए, जब हमारे यहाँ वीआईपी दिखता है तो हम तुरंत सलाम करने लगते हैं। और आखिर गुमनाम शिकायत पर पुलिस ने जांच की। गुलरिया पुलिस ने ललित, उसके साले अभिषेक और सहयोगी परमानंद को धर दबोचा। और साहब, जो खुद को ऊपर तक पकड़ वाला बताते थे, अब पूरी तरह पकड़ में आ चुके हैं। अभी तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, आगे की जांच की जा रही है। अभी तक की जांच में करीब 2 करोड़ रुपए का लेन देन सामने आया है, जो इन्होंने फर्जीवाड़े के थ्रू इकट्ठा किया था। उसकी भी आगे जांच की जा रही है। उनके पास से रिकवरी में करीब 4.25 लाख रुपए कैश, आभूषण जिनकी कुल वैल्यू करीब 7 लाख रुपए है, चेकबुक, पासबुक, पासपोर्ट, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, कूट रचित व अवैध दस्तावेज की बरामदगी की गई है। ललित किशोर नामक युवक, अगर उनसे भी उन्होंने धोखाधड़ी की थी तो जो अपना नाम गौरव कुमार सिंह बताता था, तो अगर ऐसी धोखाधड़ी किसी के साथ हुई है तो कृपया करके हमें कंप्लेन दें, हम उस पर अग्रिम कार्रवाई करें। गनर किराए पर, स्टेनो तनख्वाह पर, लाल बत्ती किस्तों पर और पूरा सिस्टम एक्टिंग पर। इस केस ने दिखा दिया कि ठगी सिर्फ चालाकी से नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे और डर के दिखावे की कमजोरी से होती है। तो सवाल सिर्फ सिस्टम से है कि ऐसे लोग पकड़ में तो आ जाते हैं, लेकिन फिर कोई फर्जी अधिकारी बनकर जनता को लूटता है। आखिर कब तक? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं और खाकी, इश्क और करोड़ों के खेले पूरे छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे को हिला दिया। एक तरफ तेज तर्रार डीएसपी कल्पना वर्मा, दूसरी तरफ रायपुर का बड़ा होटल कारोबारी और बीच में प्यार, पैसा, पावर और आरोपों का तूफान। डीएसपी कह रही है सब फेक है, सब साजिश है। कारोबारी कह रहा है मेरी जिंदगी तबाह कर दी गई है। सच क्या है? प्यार है या जाल है या वर्दी की ताकत है? ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। खाकी का रौब, इश्क का जाल और आरोपों का ऐसा तूफान जिसने पूरे पुलिस महकमे की जमीन हिला दी। डीएसपी कल्पना वर्मा तेज तर्रार अफसर, मगर आज सवालों के कटघरे में। ये है डीएसपी कल्पना वर्मा, 2016-17 बैच, एटीएस में पोस्टिंग, सीएसपी की कमांड और अब दंतेवाड़ा में डीएसपी। यानी करियर तेज, इमेज दमदार और वर्दी में कॉन्फिडेंस कमाल का। लेकिन यही डीएसपी आज एक हाई प्रोफाइल प्रेम, पैसे और पावर के स्कैंडल के बीच फंस गई है। रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन, जिनका दावा है कि उन्हें लव ट्रैप में फंसाया गया। मिलना, दोस्ती, दोस्ती से मोहब्बत और फिर मोहब्बत से करोड़ों की वसूली। कारोबारी का आरोप है कि डीएसपी मैडम ने 2 करोड़ कैश में, 12 लाख की डायमंड रिंग, 5 लाख की गोल्ड चेन और एक इनोवा क्रिस्टा, और सब कुछ प्यार के नाम पर ले लिया। और इतना ही नहीं, कारोबारी का दावा है वीवीआईपी रोड का एक होटल की प्रॉपर्टी डीएसपी के भाई के नाम करा दी गई। मामला तब और गरमाया जब व्हाट्सएप चैट्स वायरल हुई। एक चैट वायरल हुई जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। तलाक ले लो लेकिन मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। डीएसपी साहिबा पर आरोप है ब्लैकमेलिंग, दबाव और केस में फंसाने की धमकी। इश्क, पैसा और पावर, और जब मेंशन हो डीएसपी रैंक तो कहानी सीरियल नहीं पॉलिटिकल थ्रिलर लगती है। बहस बढ़ी तो डीएसपी कल्पना वर्मा ने भी चुप्पी तोड़ी। बयान जारी कर कहा चैट्स फेक है, एडिटेड है, मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मामला चाहे जो हो, छत्तीसगढ़ पुलिस महकमा सख्ते में। ऊपर तक रिपोर्ट भेजी गई है, जांच टीम बनाई गई है, साथ ही साथ कुछ सवाल भी है।
कि क्या खाकी के पीछे छिपा था एक प्रेम जाल? प्रेम कहानी के पीछे छिपा है पुराना व्यापारिक झगड़ा? कई सवाल, वक्त के साथ साथ कई बड़े खुलासे भी इस पूरे मामले में हुए। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख